ये भी चालू हो गया ना भी। ये सवाल वैसे बहुत सरल है, आता ही होगा आपको। एक एपी में 50 पद है, टोटल पद कितने हैं? और तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद 106 है, और इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो देखो, पहले तो अपन को ये देखते हैं, 12वां पद, तीसरा पद कितना है? 12। इसके लिए एक समीकरण बनाना पड़ेगा। आपको पता है तीसरे पद का अर्थ ही क्या है? ए प्लस 2d बराबर 12। सही है कि नहीं है? तो अंतिम पद कितना है? 106। ये 106। इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या बनेगा? ये अंतिम पद है, ये कितने नंबर का है? क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एपी में टोटल पद है भी कितने हैं? 50। का अर्थ है ये ए प्लस 49 डी बराबर तो 6। ये हमें दिया हुआ है दोनों। दूसरा हमें ज्ञात क्या करना पता है आपको? 29 मतलब ए प्लस 28 डी, ये ज्ञात करना। 29वां पद ये हो गया 29वां बराबर ए प्लस 28 डी। अब इसको तो सरल करना है। कैसे किया जा सकता है? कोई भी विधि लगाओ। दो समीकरण है हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2। विलोपन विधि बढ़िया है, एक बार में ही आंसर आ जाएगा। अपन डायरेक्ट इसको काट दें या फिर अलग से लिख लो। ए प्लस 2d बराबर 12 और ए प्लस 49d बराबर तो 6 में क्या बराबर किया हमने? ए बराबर ही है ना? तो इसलिए अपन ए, इसका चिन्ह माइनस करते हैं, इसका चिन्ह माइनस करते हैं, इसका माइनस करते हैं, तो ऐसे कट गया। तो पीछे क्या रहा? ये जुड़ेंगे घटेंगे, कितना रहेंगे? माइनस का 47d बराबर ये कितना रहेगा? 94। 94 तो बराबर माइनस का 94 रहेगा ना? बिल्कुल। तो -94 बट्टा माइनस का 47। तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 47 का पड़ा 94 में कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। तो इसका अर्थ है हमारे पास ये 47 से कम 47 और 47 दूनी 94। इसका अर्थ है आंसर हमारा कितना आ जाएगा? डी का मान कितना आया? 2। अगर डी का मान 2 आया तो इनमें से कोई भी, पहले वाली सरल समीकरण है, इसमें अपन मान रख लेते हैं डी का, तो यहाँ से अपन इधर चलते हैं, ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर रख लेंगे। अगला देख, तो ये डी का मान समीकरण किस में रख देते हैं? एक में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान तो समीकरण नंबर रखना है 1 में, तो बता ए प्लस 2d गुणा डी का कितना? 2 बराबर 12। ए प्लस 4 बराबर 12। ए बराबर 12, इधर गया तो माइनस में 4, और ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान आ गया 8। ये दोनों ही मान, ए का और डी का मान रख लो इसमें, तो यहां से आ जाएगा। तो बताओ 29वां पद बराबर ए का मान कितना है? 8 प्लस 28 गुणा 2, तो ये लो
8 प्लस 28 गुणा 2 कितना होता है? दो 8 16 और 2 दूनी 4 और 1 56। हाँ बराबर 8 और ये 8 और 6 14 और एक आशा लगी 6 1 14 29वां पद। 29वां पद कितना आ जाएगा? तो लास्ट वाले को बॉक्स में बंद कर दो, एग्जामिनर को आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं आ, सीधा ही पकड़ लेगी। हाँ 64 आ रहा है। पहली बात तो अगर उसको पता चल गया यहाँ 64 आ रहा है तो उसको ये लग जाएगा सही है, तो वो थोड़ी बहुत विधि चेक कर लेगा। 64 नहीं आ रहा है तब तो भाई विधि भी चेक नहीं करेगा, रहने दो कोई मतलब नहीं। पर फिर भी अपन को ये एकदम हाईलाइट का मामला है, ठीक है। लिखने के लिए बाद में टाइम दूंगा ना। अगला सवाल, यदि यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद कर्मश इतने हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? क्योंकि और पता कैसे करना है? तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा कर्मश का अर्थ क्या है? जो पहले लिखा हुआ वो पहले का। तो बताओ 4 कौन सा नंबर का पद है? और -8 9 भाग। तो क्या ऐसे इसका क्या बनेगा? a प्लस 2d बराबर 4, जबकि a प्लस 9वां पद को क्या लिखेंगे? 8d बराबर -8। तो अपन को कौन सा पद ज्ञात करना है? शून्य होगा। तो बताइए शून्य किसका मान है? ए एन का। कौन सा पद? तो मान किसका ज्ञात करना पता आपको? एन का। क्या ज्ञात करना है? एन का। तो यहाँ पर शून्य है, तो यहाँ पर ए एन बराबर क्या है? 0। तो अपन को मान किसका ज्ञात करना वेरी इंपॉर्टेंट? एन। एन का मान ज्ञात कर। चलो इस समीकरण से ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 विलोपन विधि से हल करो। विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले इसको समीकरण को दोबारा लिखता है। a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। तो ऐसे का गुण बराबर है, बराबर गुण है, a बराबर है इसका सीना माइनस, इसका सीना माइनस, इसका सीना प्लस, ऐसे कट गया तो ये पीछे की तरह बोलो 6d माइनस के 6d बराबर प्लस के 12। तो बताओ d बराबर 12 बट्टा -6, इसका अर्थ आंसर आ जाएगा -2। सही है। अब यही d का मान अपन को पता ही कौन सी समीकरण में डालना है, जहां पर अपन को गुणा भाग कम करने पड़े। कौन से समीकरण में गुणा भाग कम है? पहले में बढ़िया, तो यहाँ लिख लो। नहीं लिखेंगे e बराबर -2 मान समीकरण कौन है? ओके, समीकरण कौन सा में? एक में रखने पर, में रखने पर, तो एक में रखो। कैसे रखेंगे? a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 4। तो a माइनस 4 बराबर 4, a बराबर
4, ये 4 इधर जाएगा तो प्लस 4, ए का मान कितना जाएगा 8। ये ए का मान 8 है, डी का मान ये है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको बताया? हाँ, ए एन बराबर ए प्लस डी। अब बताओ सारे मान इसमें ठोको, बताओ ए एन का मान 0 बराबर ए का मान 8 बराबर प्लस एन का मान याद करना -1, डी का मान -2। सही है। तो अब देखो भाई क्या किया जा सकता है, इसको इधर भेज दें तो 0 -8 बराबर इसका और इसका गुणा करेंगे तो एन -1 गुणा -2 +2, ये इधर आएगा 2 माइनस वाला प्लस वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा -8 -2 बराबर -2 एन। तो अब देखो एन बराबर ये -10 हो जाएगा बट्टा -2। तो बताओ माइनस से माइनस कट गया और क्या हो गया 10। कम एन बराबर लिख देते हैं, एन बराबर 5, क्या लिख लेते हैं? अच्छा देखो एक बात बताओ, अगर क्या तुम्हें लगता है एन का मान -5 आ सकता था क्या? है नहीं आता। एन का अर्थ कितने नंबर का है, और कोई माइनस में नंबर नहीं आता, और नहीं 0 होता है, 0 होता है क्या, और नहीं कोई पॉइंट ऑफ आंसर आता है। इसलिए आप कभी भी आपको लगे कि ये कट ही नहीं रहा है और पूरा भाग जा ही नहीं रहा है, तो आप पहले ही साव से तो जाना कि हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये एन का मान हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 में आएगा, प्राकृत संख्याओं में आएगा। इसलिए एन का मान माइनस में नहीं आता, अगर कभी भी आए वैसे। ऐसे तुम्हें पता ही है कोई भी किसी का नंबर माइनस में होता ही नहीं। ठीक है, अगला, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर 12 है। ढंग ढंग के सवाल रखेंगे। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। 12 सवाल है, दो समांतर श्रेणियां है, उनका सारवंतर कितना है? समान। समान का अर्थ ये कि जैसे अगर किसी का 12 होगा दूसरी वाली का भी कितना होगा 12। और जैसे तो माना ऐसे लिख लो, माना दोनों समांतर श्रेणियों का सारवंतर बराबर डी, ये डी है, और इनके 100वें पदों का अंतर, तो पहली वाली एक एपी और एक दूसरी एपी है। पहली एपी का पहला पद प्रथम एपी का पहला पद या प्रथम पद बराबर कैपिटल ए, और दूसरी एपी का प्रथम प्रथम पद कितना मान लो, ए छोटा ए मान लेते हैं, ऐसे निधारी, ऐसे नहीं बैठना, फिर सीधा तुमसे बैठा नहीं जाता। अब वापस ऐसे किया, ये भी बैठे हैं, ये भी मैंने बैठे हैं, हाथ ऐसे तो आप बैठ सकते हो, हाथ तो ये टेबल पे रह जाएगा, ऐसे पीछे हाथ तो आधा ही रखवान है टेबल, तो एकदम
दिमाग को ऐसे रिलैक्स रखो, लोड मत लो। क्या गणित सही नहीं लग रही है? सिंपल से सवाल है। तो बताओ अब क्या करेंगे? पहली एपी तो समीकरण बनाओ। प्रथम एपी का 100वां पद, प्रथम एपी का 100वां पद, प्रथम एपी का 100वां पद तुम्हें पता कितना होगा? बराबर प्रथम एपी का 100वां पद ए प्लस 99 डी होगा कि नहीं होगा? दूसरी एपी का 100वां पद एपी का 100वां पद बराबर है ए प्लस 99। ये फिर हमें क्या देखना है? इन दोनों का अंतर। इन दोनों का ये लिख लेते हैं। बोलो क्या लिखेंगे? प्रथम दोनों एपी का अंतर, दोनों एपी का अंतर। अंतर कितना है? तो अंतर कितना है? तो अंतर इसमें कैसे लिखेंगे आपको पता है? ए प्लस 99 टी बराबर, नहीं बराबर थोड़ी लिखेंगे, अंतर मतलब माइनस। ए प्लस 99 टी बराबर, अब ये हल कैसे होगा? ए प्लस 99 टी माइनस ए माइनस 99। हमें ये समझ में आया अशोक? माइनस कैसे हुआ? था तो प्लस। हाँ इसका गुणा। ये माइनस है ना, ये पूरे कोष्टक के है, पूरी संख्या के है। तो ये इसका माइनस, इसका प्लस, माइनस और इसका माइनस और इसका प्लस माइनस बराबर। तुम बता कोई ये जैसे 99 प्लस का डी और ये 99, तो बता पीछे क्या रहा? ए ए बराबर ये प्रथम पद का अंतर 100 है, बाद में भी अंतर कितना रहेगा? लास्ट में भी अंतर कितना रहेगा? ये लिख सकते हैं। दोनों एपी के प्रथम पदों का अंतर वो है तथा टी का मान समान है। समान है। अतः 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 अरे भाग्य कोई पीछे रहेगा क्या लगता है आपको? यस। कौन रहा? लो ये किसका रहा पता है आपको? अतः 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 क्या पूछा हुआ है? 1000वें पदों का अंतर। अतः 4वें पदों का अंतर की, अगर आपसे ये पूछता इसमें अशोक बताएगा
इसमें ये पूछे, मैंने सोचा ये भाग रहा है घर अब तो देख लेना। सवाल ये है, इसमें 99 पदों का अंतर कितना? एकदम अब बता, 2000वें पदों का अंतर कितना? अब क्यों? क्योंकि इनमें इनमें क्या है, देखो ऐसे समझते हैं कि इनमें अगर जैसे टी का मान समान है ना, टी का मान समान रहे, तो पहले पदों का जितना अंतर है ना, प्रथम पदों का अंतर वो सेम रहेगा, प्रथम पदों वाला पदों का अंतर। बाद में भले से 1000 पद आए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसे जैसे प्रथम पदों का अंतर ए माइनस ए बराबर 99 है, तो बताओ तुम्हें पूछा जाएगा 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, कितना होगा? 99 होगा ना। ये हमने कहा ना पहले पदों का अंतर कितना है, 99 का, और डी है समान, डी का मान क्या है, समान। तो बाद में भले कितने भी कुछ भी पूछा जाए, तो प्रथम पदों का जितना अंतर होगा और डी का मान समान होगा, बाद में भी अंतर वही रहेगा। रामा समझ में आया? रामा से सवाल क्या, ए ए मतलब पहली एपी का प्रथम पद, और छोटा एपी ए मतलब दूसरी एपी का। ये है 105, तो तुम बताओ 500वें पदों का अंतर क्या होगा इसमें एपी में, डी का मान समान है? अगर तो बता 500वें तो अभी ना पता। अरे भाई प्रथम पदों का अंतर, मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हो बात। कंसेप्ट 1 मिनट में उड़ गया ना बात। अब वापस समझो आप बात को, कि प्रथम पदों का जितना अंतर है ना, प्रथम पदों का जो अंतर है वो बाद में भी समान रहेगा। भले आप जैसे एक बात बता दो, ये एक एपी है, पहली एपी, एपी फर्स्ट, और एक है एपी सेकेंड। पहला पद है इसमें 2 4 6 8 10, इतने ही पद लिखते हैं। इसमें लिखते हैं 5 7, अंतर समान रखेंगे तो कितना होगा, 9 11 13, सही है? अब बताओ इन पहले पदों का अंतर कितना है, पहले पदों का अंतर कितना है, पहले पदों का अंतर कितना है, तो थोड़ी है। 5 माइनस 2 कर दो, कितना आ रहा है, 3। इनका 3 है ना, अंतर 3 है, तो इनका कितना रहेगा, इनका भले घटा के देख लो, इनका इनका 13 में से 10 घटा 3 है कि नहीं है? अब लगातार डी का मान समान है, तो लगातार 1000वां पद आएगा, उसका अंतर कितना होगा, 2000 आएगा तो 1,00,000 आएगा तो भी ऐसी बात है। यूं बस ऐसे यूं थोड़ा थोड़ा पता चले आपको, जितना प्रथम पदों का अंतर होगा उतना ही। आई थिंक अभी हमारा कितना टाइम हुआ, 10 इतने टाइम में आप लिखोगे? पहला तो ये लिखना है, नहीं ये नहीं, एक ये और एक और है ये, हाँ चलो सारे के सारे सवाल आप लिख लें। लिख लो एकदम आपने व्यवस्थित है ये, इसी, हाँ प्रश्न नहीं लिखना, इसी तरह से एज इट इज आपके उसमें लिखना है बोर्ड में।